हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो मुझे नीचे आने का लग रहा है, यानी कि जिसमें एक्सपेक्टेड एक सेलिंग आने की उम्मीद है। ये सेलिंग जो है किसी न्यूज़ बेस पर नहीं है, ये सेलिंग कंप्लीटली जो है चार्ट पर है। सो आइए चार्ट के जरिए एनालिसिस करते हैं कि ये शेयर क्यों सेल की तरफ जाने को तैयार है और क्या इसमें जो है पॉइंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए नीचे जाने के लिए। तो इस शेयर का नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। पूरे स्टील सेक्टर में हमने देखा है कि कुछ दिन से जो है नीचे से अपसाइड की मूवमेंट आई है। वो चाहे टाटा स्टील हो, चाहे सेल हो, चाहे जिंदल स्टील हो या कोई और स्टॉक हो। ठीक है, एक दो स्टॉक को छोड़ दे तो बाकी सभी स्टॉक में स्टील सेक्टर में अपसाइड की मूवमेंट आई है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन यहाँ पर है ना, मुझे ऊपर जाकर एक सारे के सारे स्टील वाले शेयर जो है थोड़े वो थकते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से ये एक शेयर है जो हमारे अच्छी सेलिंग देने के लिए तैयार है। यहाँ पर पहले मैं एक और शेयर के बारे में आपको बताऊंगा, जिंदल स्टील। ठीक है, आज इसमें काफी जो है ज्यादा सेलिंग थी और ये शेयर काफी ज्यादा नीचे दिखाई दिया हमें। यहाँ पर अगर इस शेयर की बात करूं मैं तो पिछले 2 से 3 दिन में एक अच्छी सेलिंग दी है इसने ऊपर से। देखो, जब भी कोई शेयर जो है हाई पर जा रहा होता है और रिट्रेस कर करके हाई पर जा रहा होता है, जैसे कि ये बार बार रिट्रेस करके हाई पर जा रहा है, बार बार रिट्रेस करके हाई पर जा रहा है, तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनका यही एक पॉइंट होता है कि नहीं, इस शेयर में तो ट्रेंड अच्छा है, बार बार हाई पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेड हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग में हो। ये कॉल जो है इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ये कॉल सिर्फ मतलब ये वाला जो पॉइंट है चार्ट बेसिस पर है, और चार्ट बेसिस पर जितने भी चीजें होती हैं वो ट्रेडर के लिए ही होती है, क्योंकि चार्ट स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए किया जाता है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर ऊपर जैसे बार बार हाई काटने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर एक बार कटा। ठीक है, यहाँ पर एक बार कटा, फिर यहाँ पर एक बार कटा, और एक बार यहाँ पर कटा, और फिर एक बार यहाँ पर कटा, 2 बार एक्चुअल में। ठीक है, और उसके बाद ये जो है बार बार जब हाई कट रहा था और हाई कटने के बाद इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रहा था, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर जाके बार बार टायर्ड हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन बना के देखूंगा तो मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग आई है, और सेलिंग आने के बाद जो है यहाँ पर, क्योंकि एक इस ट्रेंड लाइन को काटने के बाद सेलिंग आई और फिर एक रिट्रेसमेंट आया, तो रिट्रेसमेंट को जो है एक हर्डल की तरफ रिएक्ट कर रहा है ये, सपोर्ट बिकम हर्डल नाउ। और यहाँ से फिर आज एक कंटिन्यूएशन में सेलिंग दिखी। यहाँ पर अगर मैं इसका चार्ट देखूंगा तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि आगे जाके इसमें जो है अच्छे नीचे सेलिंग के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि सेलिंग के लेवल है कहाँ। तो सेलिंग के लेवल्स तो हमने देख लिए कि इस कैंडल में, यानी कि 720 के रुपीस के लेवल पर सेलिंग आई थी और यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी आया, और यहाँ पर जो है कहाँ तक जा सकता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक चीज छोटी सी ये देखनी है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका था जिसकी सेम लेवल से यहाँ पर दोबारे बाउंस बैक मिला, और जो एक रिट्रेसमेंट का भी लेवल तक पहुंचाया इसने। ठीक है, यहाँ पर जो सेफ ट्रेडर है, यानी कि जो सेफ खेलना चाहते हैं, वो चाहे तो 700 के नीचे एक बार क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, यहाँ कहीं इसके नीचे क्लोजिंग का। अदरवाइज जो है आप छोटा स्टॉप लॉस लेके, यानी कि यहाँ पर काम कर सकते हो, और ये रिट्रेसमेंट का स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, तो ये जो एक सेलिंग पॉइंट पर है शेयर। अब ये पॉइंट यहाँ पर ये है कि कहाँ तक आ सकता है। देखो, कहाँ तक आने में जो है ये एक पहला लेवल है, यहाँ तक जो है पहला पॉइंट लग रहा है जहां पर आ सकता है, क्योंकि इसके बीच में अगर मैं देखूंगा तो कोई एक मेजर सपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर मेजर कोई सपोर्ट नहीं है, तो जहां पर मेजर सपोर्ट है वहां तक ये आने का लग रहा है, और उसमें और इस पॉइंट में 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स का फर्क है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और आपको समझाना चाहूंगा कि इसमें क्यों सेलिंग है। तो सेलिंग ढूंढते जब हम कुछ जो है कोई अलग तरीके की एनालिसिस करता है, कोई किसी अलग तरीके की एनालिसिस करता है। यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है कि पहला पॉइंट तो ये कि ये जब शेयर चल रहा था यहाँ पर जो है इसने काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया, और ये कारण था कि डिस्ट्रीब्यूशन से रेंज में जैसे बाहर निकला, और यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों में हमने सेल दिखाई देखी। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक रेंज है कि दूसरा एक पॉइंट है कि ये शेयर जो है बार बार जो है हायर हाइज बना रहा था और हाई काटने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नीचे आरएसआई में देखूंगा तो यहाँ पर हाइज नहीं कट रहे थे, यहाँ पर जो है
हाई और लो बन रहे थे, यानी कि यहाँ पर सेम टाइम पे जो हाई बना, यहाँ पर नहीं बना, फिर हाई बना, फिर नहीं बना आरएसआई में। तो ये क्लियर कट एक इंडिकेशन दिख रहा था कि यहाँ पर जो है इस रेंज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि माल बांटा जा रहा है। अब जब ऐसा कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे माल बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमें सीधी सादी भाषा में एक चीज समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा जिसके बाहर अगर निकलता हुआ दिखाई दे, तो वहां पर सेलिंग पॉइंट लेना चाहिए हमें। जैसे ये एक अच्छा सपोर्ट था, मैं इसको देखूंगा तो ठीक है, और यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी 722 के लेवल पर, और जो है यहाँ पर भी आज रिट्रेसमेंट करके इसी लेवल से ये फिर से एक बढ़िया कैंडल बनाई है। कुछ लोग जो है इस कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं और आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ये है जिंदल स्टील और ये है टाटा स्टील, और अगर अब मैं सेल को देखूंगा, ये एक शेयर और है जो बहुत ज्यादा गिर रहा है, वो है हिंद कॉपर, और रिजल्ट के बाद एकदम से एक तरफा गिरने लग गया था। तो वहाँ उस शेयर को यहाँ मेंशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी है ऑलरेडी, एक एक दिन में ही 7-8% गिर गया था। जबकि यहाँ पर जो है अभी जिंदल स्टील में एज कम्पेयर टू दी अदर स्टॉक्स अभी इतनी सेलिंग नहीं आई है, तो इसमें जगह है। तो इस शेयर में जो है ये कंप्लीटली एनालिसिस है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। अपनी एनालिसिस करो, और एंट्री मैंने आपको बता दी है। स्टॉप लॉस जो लोग रखना चाहते हैं, वैसे तो मेन स्टॉप लॉस ये वाला है, लेकिन अगर आप 700 के नीचे काम करोगे तो आप इसको भी स्टॉप लॉस की तरह रिएक्ट रख सकते हो। 740 745 के आसपास ये लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास 600 के पास टारगेट है। यही एक टारगेट है जो आसानी से अचीव होता हुआ देख सकते हैं आगे जाके हम। सो आपको अपना कॉल लेना है, आपकी जो भी मेथड हो, अगर उसमें फिट हो रहा हो, अगर आप जो कन्विंस हो, तब आप इसमें काम कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू ट्रेड। ओके, सो ऐसे ही अच्छी अच्छी एनालिसिस देखने के लिए और सीखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक आप अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया इस चैनल को, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर दो, और सबको बता दो कि यहाँ पर जो है अच्छी अच्छी एनालिसिस सीखने को मिलेगी। फटाफट इस आए और इस चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।